हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे। सो दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो बस मैं आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और कृपया अगर आप कहीं बाहर हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लें। और जब आप इत्मीनान से घर पर आएँ तो आप बड़े स्क्रीन पे चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखें तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आइए एक बार हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी होता क्या है, ये कैसे दिखता है, किस तरह से हम इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कब एंट्री होगी, कब एग्जिट होगा, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कैसे टारगेट होना चाहिए, मैं वो आपको सेकंड हिस्से में, वीडियो की सेकंड पार्ट में जब मैं चार्ट पर लेके जाऊंगा उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं पीपीटी फॉर्मेट में मैंने डिज़ाइन किया है उसको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी होता क्या है, कैसे ये दिखता है। उसके बाद हम आगे चार्ट में जब आएंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करूँ कि क्या आपको भी एक सिंपल और पावरफुल इंट्राडे सेटअप चाहिए। इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी एक ऐसी टेक्निक है जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है दोस्तों, ये आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। बस इस पर फोकस कीजिएगा, ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी को ट्रेड कैसे करते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको ब्रेकआउट का सिग्नल देती है और रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प भी करती है। कैसे करती है वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि ये इनसाइड कैंडल होता क्या है। दोस्तों, इनसाइड कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसका हाई और लो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर होता है। ठीक है, यह इंडिकेट करता है कि मार्केट कंसोलिडेशन या पॉज फेज में। इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, थोड़ा आपको समझाता हूँ कि एक जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो कब बाई करता है, कब सेल करता है, और उसके पास बस प्राइस ही एक ऐसा टूल है जिसके बेसिस पे वो प्लान करता है किसी भी एसेट में बाइंग या सेलिंग करने के लिए। तो आपको थोड़ा समझा दूं कि दोस्तों, जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं मार्केट में, वो कंपनी के फाइनेंशियल पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे एक नतीजे पर आते हैं कि इस कंपनी में उन्हें बाई या सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो एक नतीजे पर आते हैं, जब कंपनी का फाइनेंशियल पढ़ लेते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब आती है बारी हमारी टेक्निकल एनालिस्ट की, तो टेक्निकल एनालिस्ट बिना प्राइस देखे कभी कुछ भी बाई या सेल नहीं करता है, ये आप सभी को पता है। तो हम लोग कब बाई करते हैं, तो ये बहुत सिंपल मैं आपको बता दूं कि मार्केट दोस्तों जब सपोर्ट के पास होता है तो एक टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी खोज रहा होता है, और जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस होता है तो मार्केट यहाँ पर जब पहुँचता है तो एक जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो यहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजता है। तो ऑलवेज अभी इतना ही समझना है आपको कि इनसाइड कैंडल जो है ये सपोर्ट के पास बने चाहे रेजिस्टेंस के पास बने, तभी आपको बाई सेल करना है। बीच में अगर बन रहा हो तो आपको ये हमेशा पूछना है अपने आप से कि बीच में क्या मार्केट कहीं कोई कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में है ना। तो अगर कंसोलिडेशन फेज में है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो ट्रेड कीजिए। बट आपको ऑलवेज इतना ही बस करना है कि जब सपोर्ट के पास आए, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये रेड 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 कैंडल का फॉर्मेशन होगा, राइट। और अगर जैसे सपोर्ट के पास आए और आप देख रहे हैं जो आखिरी कैंडल है ये बड़ी सी कैंडल है और इसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रीवियस जो कैंडल है इसका ना लो टूटा ना हाई टूटा और बीच में ग्रीन कैंडल है। तो इस दो कैंडल के जो फॉर्मेशन को हम कहते हैं इनसाइड कैंडल। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों तो ये ग्रीन 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 के फॉर्मेशन के साथ मार्केट ऊपर जाता है, राइट, इस तरह से। तो जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, आप देख रहे हैं आखिरी जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है और अगली कैंडल जो है छोटी सी रेड कैंडल बनती है। तो ये जो छोटी सी कैंडल है आप देख पा रहे हैं ना हाई टूटा ना लो टूटा, इसका मतलब एक इनसाइड कैंडल है ना। तो इसके बाद अगर मार्केट इसके लो को तोड़ता है, इनसाइड कैंडल के छोटी से जो कैंडल को दिख रहा है ना लो, इसके लो को तोड़ता है तो चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। तो अब ये आप देख रहे हैं, जब मैं सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस के पास, और जब मैं बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो सपोर्ट के पास। तो इतना ही समझना है आपको कि सपोर्ट के पास अगर इस तरह का चार्ट पर कहीं पैटर्न दिखे या रेजिस्टेंस के पास कहीं दिखाई दे तो ही बाई सेलिंग के बारे में सोचें, बीच में ना करें। ठीक है, अभी मैं चार्ट पर एक्सप्लेन करूंगा आगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, तो अभी ज़रा देख लीजिए, ये नेक्स्ट आते हैं, इसका एंट्री का रूल क्या होता है। बाई अगर जब हम करते हैं तो जब प्राइस इनसाइड कैंडल के हाई को ब्रेक करे, ठीक है, अगर इनसाइड कैंडल इस तरह से है, इसका अगर हाई टूटे तो हम बाई करने के बारे में सोचते हैं। और सेल कब करते हैं, जब प्राइस इनसाइड कैंडल के लो को ब्रेक करे तो हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। कंफर्मेशन क्या हो सकता है, ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग बॉडी वाली होनी चाहिए, नो डोजी। अगर ब्रेकआउट अगर हो रहा है वो स्ट्रांग कैंडल के साथ अगर निकल रहा है तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन माना जाता है। डोजी नहीं होना चाहिए कि एकदम वीक जैसा रहे, ऊपर नीचे वीक है, तो फिर उससे हमें बचना चाहिए। अब स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बाई ट्रेड है, अगर आपको बाई करना है तो इस इनसाइड कैंडल का जो लो होता है,
हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, ये अगर एक इनसाइड कैंडल है, ऊपर अगर आप बाई का प्लान कर रहे हैं, समझ लीजिए इसके ऊपर निकला, तो इस कैंडल के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर सेल करेंगे नीचे, इसके नीचे जाएगा तो सेल करना चाहेंगे, तो इस कैंडल के ऊपर आप अपना एसएल लगाएंगे। मैं अभी दोस्तों चार्ट पे समझाऊंगा ना, तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो हमारा टारगेट होना चाहिए दोस्तों, वो कम से कम 1:2 या 1:3 होना चाहिए। इसके नीचे हमारा ट्रेड कंप्लीट नहीं होना चाहिए। 1:2 1:3 अगर नहीं मिल रहा है, उसके अंदर अगर आप निकल रहे हैं, तो दोस्तों आप बहुत गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा कम से कम 1:2 होना चाहिए। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ये मैंने जो अभी बताया, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि स्ट्रैटेजी को सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के पास यूज़ करें। मतलब रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट पहुंचा है, यहाँ कोई इनसाइड कैंडल बने, तो आप ट्रेड प्लान करने के बारे में सोचें ऊपर नीचे। और अगर सपोर्ट के पास आया है, यहाँ कोई इनसाइड कैंडल पैटर्न बने, तो फिर आप क्या है, ऊपर नीचे कहीं प्लान करें, बाई करने का चाहे सेल करने का। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि ये बेस्ट जगह कौन सा है, सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का वेट करें, अवॉइड करें जब मार्केट साइडवेज हो। तो जब साइडवेज मार्केट होता है तो जनरली हम लोग ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना चाहिए। आगे अभी हम चार्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसके पहले समझ लेते हैं कि सिर्फ एक इनसाइड कैंडल पर ट्रेड मत लीजिए, कन्फर्मेशन जरूर देखें। ओवर ट्रेडिंग से बचिए, सिर्फ क्लियर सेटअप पे ही ट्रेड लें। कई बार क्या होता है दोस्तों, मार्केट में ना कोई क्लियर सेटअप दिख नहीं रहा होता है और रैंडम ट्रेड ले रहे होते हैं लोग, फो मोमेंट, उनको लगता है कि अब ये मिस कर जाऊंगा, तो कहीं कुछ भी बाई सेल कर रहे होते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज यूज़ कीजिए कि जब भी मार्केट में आप ट्रेड लेने वाले हैं तो वो बिल्कुल एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप दिखाई दे, तभी आप ट्रेड वगैरह प्लान करें। हमेशा एसएल फिक्स करके ट्रेड शुरू करें। जब भी ट्रेड लेने वाले हैं दोस्तों, बिना एसएल के आप कभी भी ट्रेड मत लीजिए दोस्तों, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी आते हैं दोस्तों, इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी इज सिंपल बट पावरफुल। ये बिल्कुल सही बात है, ये बहुत सिंपल है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को लगेगा ये इतना शानदार स्ट्रेटजी है। ये सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल है। परफेक्ट फॉर बिगनर इन इंट्राडे ट्रेडिंग, वेरी नाइस। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर जो इंट्राडे ट्रेडर है वो ट्रेड नहीं ले पा रहा है मार्केट में, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही शानदार होने वाली है। हेल्प्स आइडेंटिफाई ब्रेकआउट विद कंट्रोल रिस्क। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेड लेने वाले हैं दोस्तों, तो कंट्रोल रिस्क के साथ ही ट्रेड लीजिएगा। बिना रिस्क प्लान किए, बिना अपना स्टॉप लॉस लगाए कभी भी ट्रेड वगैरह प्लान मत कीजिएगा। कभी भी मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने नहीं प्लान किया है, नहीं जानते हैं, तो ऐसे ही रैंडम किसी ट्रेड को प्लान मत कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट पे, समझते हैं कि ये इनसाइड कैंडल होता क्या है और किस तरह से ट्रेड वगैरह प्लान आउट करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार हम समझ लेते हैं। एक बार मैं गूगल की मदद से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इनसाइड कैंडल होता क्या है, ज़रा देख लीजिए। तो ये मैं गूगल का सहारा लेकर मैं इमेज बस दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि इनसाइड कैंडल ऐसा दिखाई देगा कभी, है ना। रेड कैंडल के बगल में अगर एक छोटी सी कैंडल है तो आप देख पा रहे हैं कि रेड कैंडल का ना लो टूटा ना हाई टूटा। यहाँ आप देख पा रहे हैं ना लो टूट रहा है ना हाई टूट रहा है। तो ये एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है। कभी कभी ऐसा भी दिखेगा दोस्तों कि ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, एक छोटी सी रेड कैंडल है, तो आप देख पा रहे हैं ना हाई टूटा ना लो टूटा, मतलब एक इनसाइड कैंडल है। कभी इस तरह से आप देखेंगे, एक बड़ी सी रेड कैंडल है, उसके बीच में ग्रीन कैंडल है, तो ये एक इनसाइड कैंडल है। कभी बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे एक रेड कैंडल है बट हाई और लो नहीं टूटा, तो इनसाइड कैंडल है। कभी आप देखेंगे ग्रीन कैंडल है और नीचे की तरफ एक छोटी सी रेड कैंडल है बट ना लो टूटा ना हाई, तो ये इनसाइड कैंडल है। तो दोस्तों बस यही आपको ध्यान रखना है कि ये एक इनसाइड कैंडल है तीनों, लेकिन ये बहुत ही कारगर, बहुत ही शानदार ये पैटर्न है। इसके बाद मार्केट में एक आपको अच्छा मोमेंटम मिलने वाला होता है क्योंकि ब्रेकआउट होने वाला होता है। तो अब आते हैं एक एक करके, थोड़ा हम समझते हैं ये है क्या इनसाइड कैंडल। तो थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये, मैं इसको लिख देता हूं इनसाइड कैंडल, ठीक है, इनसाइड कैंडल। अब मार्केट में दोस्तों कई बार इसे लोग इनसाइड कैंडल कहते हैं, इनसाइड कैंडल इसे कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे कहेंगे बुलिश हरामी, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। कुछ लोग इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक कहते हैं, कुछ लोग इसे दोस्तों बेरिश, ठीक है, बेरिश हरामी कैंडल कहते हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं दोस्तों मदर एंड बेबी कैंडलस्टिक, मदर एंड बेबी कैंडलस्टिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी इनसाइड के नाम से जानी जाएंगी, इनसाइड कैंडलस्टिक के नाम से, कभी बुलिश हरामी के नाम से, कभी बेरिश हरामी के नाम से, कभी मदर एंड बेबी के नाम से, कभी इसे हायर हाई हायर लो भी कहा जाएगा, ठीक है, हायर हाई हायर लो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हायर, सॉरी यहाँ पे हायर हाई हायर लो, ठीक है।
क्लियर, हायर हाई हायर लो। तो अब जरा सोच लीजिए कि एक ही कैंडल है, इसको 4 नाम से, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो आप समझ के रखिए, लाइफ टाइम आप भूलेंगे नहीं, और जब जब मार्केट में ये दिखाई देगा आप बहुत कंफर्टेबली ट्रेड प्लान कर पाएंगे। ये हायर हाई हायर लो, इसे याद रखिएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि दोस्तों जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ मार्केट ऊपर जाता है, क्लियर है ना, और जब मार्केट नीचे जाता है तो लोअर लो लोअर हाई के साथ मार्केट नीचे जा रहा होता है ना। तो जब आप इनसाइड कैंडल देखते हैं तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है और उसके बाद अगर एक रेड कैंडल है तो ये क्या है, हायर हाई और हायर लो है। और अगर ये समझ लीजिए कि ग्रीन कैंडल है और इसके बगल में एक रेड कैंडल है तो ये लोअर लो और लोअर हाई दोस्तों। तो अब ज़रा सोच लीजिए कि ये लोअर लो लोअर हाई बनाया है, अगर ये लो टूट जाएगा तो सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी, और ये हायर हाई हायर लो देखा आपने, ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा बाइंग आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल बाइंग आएगी। तो बस आपको देखना है कि अप ट्रेंड जब मार्केट होता है तो हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहाँ पर बाइंग इनिशिएट होती है, और लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, जैसे ही लो टूटता है बाइंग सेलिंग आती है। तो बस यही समझना है आपको और इसी के बेसिस पे ट्रेड प्लान करना है। तो आइए एक बार मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को किस तरह से इस पर ट्रेड लिया जाता है ना। तो समझ जाइए कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप ट्रेड लेने वाले हैं। तो जब भी आपको कहीं ये इनसाइड कैंडल स्टिक दिखाई दे तो बस आपको क्या करना है कि उसका हाई या लो टूटे तो आपको तुरंत ट्रेड प्लान करना है, कहीं पर भी दिखाई दे। ज़रा देखिए ये कैंडल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, अब देख रहे हैं मार्केट ऊपर गया, इस ग्रीन कैंडल के अंदर में ये रेड कैंडल दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो ये एक इनसाइड कैंडल हुआ कि नहीं, ना हाई तोड़ रहा है ना लो तोड़ रहा है। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलेगी कैंडल ग्रीन कैंडल, आप बाई कीजिए, मार्केट देख रहे हैं कितना ऊपर गया, है ना। सो ये काफ़ी शानदार स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अभी और दिखाता हूँ आप लोगों को, आपको देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा कि ये जब जब भी मार्केट में बने तो आपको मिस नहीं करना है। ये ज़रा देखिए, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल, और ये अगली कैंडल ज़रा देखिए, ये रेड कैंडल। तो ज़रा देखिए ना इसके ऊपर क्लोज हुआ ना इसके नीचे, तो ये इनसाइड कैंडल है। तो जैसे ही इसके नीचे जा रहा है, रेड कैंडल के नीचे जाएगा, आप सेल मारिए, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, मार्केट नीचे आएगा, है ना। आइए और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर इनसाइड कैंडल बन रहा है, ठीक है। ये ज़रा देखिए, यहाँ पे ज़रा देखिए, ये आप देख पा रहे हैं। सो मार्केट ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बगल में ये रेड कैंडल है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर एक कैंडल है और इसके बीच में अगर कैंडल है, इसका मतलब है साइडवेज मार्केट है ना, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठहरा हुआ है, सुस्ता रहा है, रेस्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये लेवल अगर देख रहे हैं आप, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आएगी, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो सेलिंग आएगी ना। और ये आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस एरिया है ना, देख पा रहे हैं ये पूरा जोन रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के पास कहीं अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा हो तो हमें सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए ना, रेजिस्टेंस पे बाई करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो जैसे ही इसके नीचे जाए आप सेल कीजिए, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट नीचे आएगा, क्लियर। तो सपोर्ट के पास बाई के बारे में सोचिए, रेजिस्टेंस के पास सेल के बारे में सोचिए। आइए और देख लेते हैं कहाँ कहाँ हम प्लान कर सकते हैं। ये ज़रा देखिए, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, अगली कैंडल रेड है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल है और ये आप देख पा रहे हैं सॉरी ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये कैंडल और इस कैंडल का आप देख पा रहे हैं इसके अंदर में ये इनसाइड कैंडल है ना। तो जैसे ही इसके ऊपर या इसके नीचे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो आपको ट्रेड प्लान करना होता है। तो अभी आप ज़रा देख लीजिए कि मार्केट ये रेड कैंडल है, मार्केट ऊपर गया हायर हाई, ये मार्केट कहाँ तक नीचे आया, हायर लो। तो इसके ऊपर निकले चाहे इसके नीचे जाए तो तभी हम सेल करेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगा आप बाई प्लान कीजिए, अगर नीचे टूटता तो आप सेल प्लान करते, मार्केट नीचे आता। आइए और चार्ट देख लेते हैं, ज़रा और दिखाता हूँ आपको ताकि लगे कि ये कारगर है कि नहीं, अदरवाइज लगेगा कि नहीं ये तो बेकार स्ट्रैटेजी है। आप देख लीजिए। और हाँ, मैं आपको ये एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ कि आपको पहले क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों। इस वीडियो में मैं किसी को कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर बाई करना है या सेल करना है, ये प्योरली एजुकेशनल है। तो कभी भी अगर आप कोई ट्रेड प्लान वगैरह करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं कुछ बाई सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक सेबी रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे आप संपर्क करें, ठीक है। सो अभी मैं चूंकि एक ट्रेडर हूँ, मैं रेगुलर ट्रेड करता हूँ, तो मैं इतने कन्विक्शन के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूँ। तो मेरा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है मैंने देखा है ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ये एजुकेट कर रहा हूँ कि ऐसा अगर सेटअप बने तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, बाई सेल के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो अभी आते हैं नेक्स्ट, ज़रा देखिए। अब ये ज़रा देखिए ग्रीन कैंडल के अंदर में है ना, ये मार्केट नीचे की तरफ आया, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया, ये रेड कैंडल देखिए, रेड कैंडल ना ऊपर क्लोज हुआ ना नीचे, तो ये इनसाइड कैंडल है ना दोस्तों, इस ग्रीन कैंडल के अंदर में ही है। तो जैसे ही इसके ऊपर निकला आप बाई कीजिए,
है ना। अब बाई कीजिए, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये इनसाइड कैंडल है। अभी और देख लीजिए, तो ये एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों। ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं, और आपको मार्केट को सिंप्लीफाई करना है, मार्केट को बहुत इजी तरीके से ट्रेड करना है, मार्केट को समझना है, तो आप हमारे पेड क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम और नंबर डला हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये ज़रा देखिए, नेक्स्ट और दिखा देता हूँ 2-4 कैंडल। ज़रा देखिए, कहीं पर भी इस तरह का पैटर्न बने ना, तो आप तुरंत प्लान कीजिए बाई सेल, कहीं पे भी दिखे। ज़रा देखिए यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं, ये रेड कैंडल यहाँ पर ऊपर से मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल यहाँ पर है। रेड कैंडल के बाद अब जरा देखिए, इस कैंडल का ना लो ना हाई टूटा, ये क्या है, ग्रीन कैंडल है ना, तो ये एक इनसाइड कैंडल है। तो जब भी आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट लोअर लो बनाया, ग्रीन कैंडल लोअर हाई, तो अगली कैंडल जरा देखिए ओपन कहाँ होती है, यहाँ, फिर मार्केट नीचे आया, ये ऐसे आया ना, तो ये क्या बन गया, हायर हाई हायर लो। इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग आएगी कि नहीं, लोअर लो लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट, तो बाई कीजिए, मार्केट ऊपर गया, है ना। तो ये इनसाइड कैंडल बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है। और दिखाते हैं, और देख लेते हैं, यहाँ ज़रा देखिए, इस कैंडल में देखिए, मार्केट ना इसके ऊपर क्लोज हुआ ना इसके नीचे, तो ये इनसाइड कैंडल है, रेड कैंडल। तो जैसे ही ये रेड कैंडल बने, मतलब ये हायर हाई हायर लो बन गया, तो जैसे ही इसके नीचे जाएगा आप सेल प्लान कीजिए, ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट नीचे आया तो ये आपको इंट्राडे में एक अच्छा खासा टारगेट मिल गया, है ना। सो और देखिए, और दिखाता हूँ, कहीं पर भी आपको दिखाई दे इस तरह का पैटर्न, तो आप ट्रेड कीजिए, बहुत ही अच्छा ये पैटर्न सेटअप है। आइए दिखाता हूँ ज़रा और, हाँ ये ज़रा देखिए, यहाँ पे मार्केट ये रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ये हायर लो बना, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ बाई कीजिए, स्टॉप लॉस लगाई, मार्केट ऊपर गया, ये इंट्राडे के लिए सफिशिएंट है टारगेट। तो इस तरह से दोस्तों आपको ट्रेड को प्लान करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना चाहिए। तो अगर दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला, कुछ भी सीखने को मिला, तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स हैं दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट को खुद पढ़ता हूँ और उसको मैं रिप्लाई करता हूँ। और कुछ भी अगर आपको जानना है, पूछना है, और किस तरह की वीडियोज़ अगर आपको नेक्स्ट चाहिए, आपको वो भी कमेंट करना है, तो आप वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगा। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।